जय श्री राम भक्तों। आप सब लोग कैसे हैं? बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि आज एक छोटी सी वीडियो डाली जाए। देखिए, सब लोग कहते हैं सबकी रिस्पेक्ट करो। इस बात को हमेशा याद रखिए कि ईश्वर सब में है। हर आत्मा की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं सबको सुनती हूँ, जो भी महान लोग हैं, जैसे कि बीके शिवानी दीदी को मैंने सुना ओम शांति ग्रुप में, जया किशोरी दीदी को सुना, सनातन धर्म से जो दीदी हैं, और प्रेमानंद गुरु जी को, कृपालु महाराज जी को, ये महान गुरुओं को सुना मैंने। तो मुझे ये समझ में आया सबका, जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना तो ये एक बात छोटी सी मुझे समझ में आ गई कि हर कण कण में भगवान है। ये हम हमेशा समझते भी हैं, फिर हम क्यों अपमान कर देते हैं? क्यों हम छोटा बड़ा समझते हैं किसी को भी? अगर मुझ में ईश्वर है, ठीक है, आज मैं एक रोल कर रही हूँ नमिता का, और कोई मेरा मम्मी डैडी का रोल कर रहा होगा, कोई मेरा सास ससुर का कर रहा होगा, कोई मेरे बच्चे का कर रहा है, लेकिन एक्चुअली तो सब के सब हम एक बराबर हैं, एक समान हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जो भगवान जी हैं उन्हीं के, मतलब परमपिता परमेश्वर कह दो, भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, सर्वशक्तिमान जो है वो एक है, जिसके हम सब बच्चे हैं। इवन कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब हम सब उस सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। तो क्या मतलब बड़ा छोटा, और मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मैं तुमसे इस पोस्ट पे हूँ, तुमने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी। कोई भी, आप रिस्पेक्ट सबकी करिए। जो आपसे बड़े हैं उनकी भी करिए आप, और जो बड़े हैं वो छोटों की भी रिस्पेक्ट करिए। एक छोटा सा बच्चा है, मान लो 3 साल का, आप उसे बोलेंगे कि अरे बेटा आओ, आप बैठेंगे, आप खाएंगे, उसको भी रिस्पेक्ट अच्छी लगती है। रिस्पेक्ट सबको अच्छी लगती है, बिकॉज रिस्पेक्ट इज़ गुड। तो गिव रिस्पेक्ट फ्रॉम हार्ट, दिल से रिस्पेक्ट कीजिए सबको। आप दुनिया में जो चीज़ देते हैं वही आपको वापस मिलती है। तो डू रिमेंबर दिस। तो एक ही छोटी सी बात मुझे सबको बतानी है कि प्लीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि वो बड़े हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। छोटों की भी रिस्पेक्ट कीजिए, आप छोटों को भी वैल्यू दीजिए, उनकी बात को भी सुनिए, क्योंकि वो सिर्फ इस जन्म में छोटे का रोल कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, तो वो उनके एक्शन से, उनकी सोच से आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जाति प्रथा जो ये चलती है, ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है। अरे भाई, हम सब एक ही हैं, हम सब आत्माएं हैं। ये दिमाग से निकालते रहिए। मैं कह रही हूँ कि मनुष्य और कुत्ता भी और जानवर भी, हम सभी भाई बहन हैं। तो ये तो बहुत, मतलब इस दुनिया में सिर्फ एक रोल करने के लिए हम लोग आ रखे हैं, तो अपना अपना रोल हमें पूरा करना है अच्छे से। मन को शांत रखने की कोशिश करिए। देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं या जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, तो हमारे अंदर एक जागृति आ जाती है। हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो दुनिया का चक्रव्यूह है, इससे एक दिन तो जाना ही है, लेकिन हमें अपना जो रोल है वो बेस्ट करना ही करना है। तो हमें अपना क्या रोल करना है? ईश्वर हमें देख रहा है, और हमें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो दी बेस्ट हो वो करना है। रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, रिजल्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, लेकिन कर्म राइट डायरेक्शन में हमें करना ही करना है। कोई तरीके का सफाई या कुछ भी, वो भगवान के सामने नहीं चलेगी। देर आर पीपल जो कि ये कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो ये कोशिश करी या मैंने तो ये काम किया, अब नहीं रिजल्ट आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्हें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए, क्या सच में उन्होंने किसी की हेल्प करने की कोशिश करी थी या सिर्फ फॉर्मेलिटी करी थी? प्लीज़, अगर आप हेल्प करें तो पूरी तरीके से दिल से करें, वरना आप हेल्प नहीं करेंगे तो ईश्वर तो किसी न किसी को हेल्प करने के लिए भेजेंगे ही। आखिर में करना तो उसी ने है। और दूसरा, कभी भी गलत का साथ मत दीजिए, चाहे गलत कहीं भी हो रहा हो। सही का साथ दीजिए, सही कीजिए, और सही क्या है वो सबकी आत्मा को पता है। हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य के सुख में खुश होना है,
और दुख में उसको तकलीफ़ होनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। डू रिमेंबर दिस, इस बात को याद रखिए। सतयुग बहुत जल्दी आएगा और ईश्वर को प्यार करने वाले भक्तों को, ईश्वर के जो बहुत ही क्लोज है, जो भगवान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उन भक्तों का कोई दिल दुखाता है, अपमान करता है धन की वजह से या उनकी पर्सनल लाइफ में हुए हादसों की वजह से या किसी भी वजह से, तो याद रखिएगा कि ईश्वर की लाठी जब पड़ेगी ना तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। तो मुझे या ईश्वर के सारे भक्तों को पता है कि वो ईश्वर की शरणागति में रहते हुए उनकी हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हुए करते हैं, और 100 जन्मों के हमारे जो कर्मों का खेल है वो ईश्वर ही जानता है। तो सब भक्तों से एक ही निवेदन है, सबकी रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। मजाक उतना ही कीजिए जिससे कि सामने वाले को अच्छा लगे, वो मुस्कुराए, उसको हंसी आए, उसको कहते हैं मजाक करना। किसी का दिल दुखाना या अपमान करना मजाक नहीं है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, ठीक है, और ईश्वर के नाम का जप करते रहिए। नया साल आने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल फ्रेंड्स। जय श्री राम।